ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है ना, वी ट्रेड, जी। बेसिकली इसका पर्पस है वी ट्रेड सिखाना। पहले ये समझ लेते हैं वी ट्रेड है क्या। मिसाल के तौर पे हम्म। अगर आपने मेज़ान बैंक पे अपना अकाउंट ओपन कर दिया तो आपको एक ऐप दे दी जाती है ना मेज़ान बैंक की, कि आपने अगर कोई जी जी। ट्रांजेक्शन करनी है ऑनलाइन। हम्म। ऑनलाइन अपनी बैंकिंग ऐप। हर बैंक की अपनी ऐप होती है, ठीक है। तो आपको फिर वो हम्म। ऐप सीखनी पड़ जाती है कि पैसे ट्रांसफर कैसे करने हैं, मोबाइल का बैलेंस हम्म। कैसे डलवाना है, ठीक। इस तरह जब हम जी। किसी ब्रोकरेज हाउस में स्टॉक अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, तो हर किसी की अपनी एक ऐप होती है जो हमें सीखनी पड़ जाती है, ठीक है। अच्छा। सही मजे है। की बात यह है कि बहुत कम ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ऐप बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा। बाकी मेजॉरिटी ये वी ट्रेड यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली वी ट्रेड एक कंपनी है सॉफ्टवेयर की, जो कि हम्म। जिनको समझ में आउटसोर्स कर देते हैं ब्रोकरेज हाउस वालों को। तो 70 to 80 सही है। परसेंट सही है। ब्रोकर्स ने क्या किया, उन्होंने वी ट्रेड यूज हम्म। कर रहे हैं। वो लोग वो अपनी ऐप नहीं बनाते। वो कहते हैं कि जो सही भी है। आपने ट्रांजेक्शन करनी है वी ट्रेड थ्रू कर लें, ठीक है। इसका ठीक है। बेनिफिट ये होता है, हम शेयर खुद बाय कर सकते हैं, खुद सेल कर सकते हैं। तो पर्पस ये है इस वीडियो बनाने का कि अगर कल को आपने खुद बाइंग सेलिंग करनी है तो आपको ये हम्म। सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, ठीक है। इसकी सही है। मोबाइल पे भी एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर है? ऐप? देखिए ऐप तो मोबाइल पे ये होगी ना, सॉफ्टवेयर है या ऐप है? दोनों है। हाँ, ऐप तो मोबाइल पे ऐप होगी, तो लेकिन मोबाइल पे होगी, उसकी हम अलग वीडियो बना लेंगे। फिलहाल ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सही है। लॉगिन कर गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे आपने आईडी डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपको टीएस बिल हम्म। दिख रहा है। जी। ये जी। बेसिकली ब्रोकरेज हाउस का नाम है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेल, तो अच्छा। ब्रोकरेज हाउस चेंज हो गया, ठीक है। हर किसी का अपना ठीक है। सर्वर है। सही है। तो हम्म। अब मेरे मल्टीपल अकाउंट है मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस के अंदर, ठीक है। तो हम्म। हम्म। मैं सिर्फ आईडी पासवर्ड डालूंगा तो लॉगिन नहीं होगा, मुझे जब तक अपना सही है, सर्वर। ब्रोकेज हाउस डालना होगा। अब जी। मिसाल के तौर पे मैं अभी दाऊद में लॉगिन करूंगा तो मुझे डेल डालना पड़ेगा। तो अभी ठीक है। समझाने के लिए फिर मैं टीएस बिल डाल देता हूँ, ये भी एक ब्रोकरेज हाउस है, ठीक है। अब सही है। मैंने डाल दिया, फिर मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल दूंगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें लॉगिन हो ओके। गया, ये सामने आ गया, इस पे मैंने एग्री कर दिया, ठीक हम्म। है। अब पर्पज है हम्म। सीखना। अब ये देखिएगा, इसको मैं हम्म। सीधा क्लोज कर देता हूँ। शुरू में ये ऑप्शन सीख लेते हैं। ये ऑप्शन बी का हम्म। दिख रहा है आपको, जी। इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखें पॉपअप विंडो आ गई बाय की। डन। जी। अब ये पूछ रहा जी। है कि कौन सा शेयर बाय करना है, मैंने कहा शेल बाय करना है, ठीक है। कोई भी नाम लिख सकता हूँ, एनआरएल लिख सकता हूँ, एजीपी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप मेंशन करना चाहें, मैं एटीएल मेंशन कर दूँ, कुछ भी मेंशन कर दूँ, ठीक है। सही है। इसके तमाम ऑप्शन अभी हम सीखते हैं, ठीक है। हम्म। तो शुरू से पहले सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे पहली विंडो कौन सी दी हुई है, यूजर प्रोफाइल। डन। यूजर प्रोफाइल। ये हम्म। बेसिकली मार्केट वॉच के लिए, कि अगर आपने किसी शेयर को देखना है, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे शेयर का नाम दिया हुआ है, तो शेयर की जो करंट बाय प्राइस है 151 है। हम्म। तो जो सबसे बड़ी सही है। प्राइस का बायर 151 पे है, जो सबसे स्मॉल सेलर 151.21 पे, ठीक है। अच्छा। ठीक है। ये देखिए पी क्लोज की वैल्यू 148, कल शेल 148 पे बंद हुआ था, ठीक है, क्लोज क्लोज हुआ होता, था, सही है। ठीक है। आज पूरे दिन में ये हाई कहाँ तक गया है, 152.8 तक। और पूरे दिन में लो कहाँ तक गया है। 149 तक। अच्छा, ये 2.42 क्या है, ये प्रीवियस क्लोजिंग और करंट बाय प्राइस का डिफरेंस है। तो का देखिए अभी टू डिफरेंस, पॉइंट ठीक और है। ये उसी का परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है। परसेंटेज में। सही है। और ये टोटल तो ये वॉल्यूम। विद टाइम अभी पूरे दिन में भी ये फिर अपडेट होती रहती होगी हाँ, प्राइस? ये क्योंकि मार्केट 3:30 बजे बंद होगी ना। आज फ्राइडे है तो आज सही साढ़े है। चार बजे बंद होगी। देखिए अभी 3:30 हो चुके, लेकिन मार्केट अभी भी ओपन है। हम्म। क्योंकि 10 सही नवंबर है। 2023 है आज, तो आज फ्राइडे है तो आज 4:30 हम्म। बजे बंद होगी, क्योंकि जुमे के लिए 1 घंटे के लिए बंद हुई थी, ठीक है। ठीक है। अब ये ठीक है। देखिए टोटल वॉल्यूम दिखा रहा है कि आज के दिन में 8,49,000 शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हुई है, ठीक है। ओके। और सही है। अभी जो करंट ऑर्डर है उसका बाय ऑर्डर 100 है, सेल ऑर्डर इतना है, ये ट्रेड्स है और ये इसकी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। मजे की बात ये है कि आप इसे राइट लेफ्ट कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं पी क्लोजिंग पहले आ जाए, लो बाद में आ जाए, तो आपकी मर्जी से मूव हो सकता हम्म। है, ठीक है। सही अभी है। देखें, मैं सही है। लो को पहले ले आया, हाई को बाद में ले आया। हम्म। तो आप जिस तरह इसको देखना चाहें, आप इसकी ठीक है। लोकेशन चेंज कर सकते हैं। डन हो गया। जी। अब देखें इसी तरह नेशनल रिफाइनरी का हो गया। अब एक काम करते हैं, ये मैंने राइट क्लिक किया, ये पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, हम्म। मार्केट बाय ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर। अब ये देखिए पॉपअप विंडो दिख रही है। अब ये देखें जी। जो सबसे ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहा है बाइंग के लिए, वो 150.70 कर रहा है, राइट। सही है। उसने कितने शेयर का ऑर्डर लगाया हुआ है। 1000। और जो सेलर है, जो सबसे मिनिमम सेलर है, उसकी प्राइस क्या है, वन। 151, हाँ।
ठीक है, और वो कितना बेचने को राजी है, 10। अच्छा। ये बात समझ रहे हैं। ए तो सबसे बड़ा सही। बायर यहाँ पे आएगा, सबसे छोटा सेलर यहाँ पे आएगा। मतलब अगर बायर अपनी प्राइस बढ़ाएगा तो सबसे पहले जिसने कम प्राइस देगा सेलर का स्टॉक सेल हो जाएगा। ये समझ नहीं आ रहा मुझे पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आप कह ओपन रहे हैं सबसे मार्केट। छोटा पहले तो ये बात वहां पे समझते आएगा, हैं। तो लेकिन उसकी पहले प्राइस तो नहीं, पहले कंसेप्ट 151 है ना। समझते हैं, पहले ये समझते हैं ओपन मार्केट का मतलब क्या है। ठीक है, हम्म। ओपन मार्केट का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपका एक प्लॉट आप 1 करोड़ का बेचना चाह रही हैं, और एक दूसरा आदमी है जो कि एक हम्म। करोड़ 20 लाख का खरीदना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। बात समझ रहे हैं। सही है। तो इसका मतलब सही है। मार्केट ओपन नहीं है। तो बीच में एक ब्रोकर आया, ब्रोकर के अच्छा। पता है कि आदमी ने 1 करोड़ 20 लाख का खरीदना है, उसने क्या किया, आपसे 1 करोड़ का हम्म। खुद खरीद के उसको 1 करोड़ 20 लाख का बेच दिया। क्योंकि जब अपने प्लॉट हम्म। बेचना और सेल करना है तो तमाम बायर और तमाम सेलर किसी एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। बात समझ रहे हैं। सही यहाँ है। पर तमाम बायर सेलर अवेलेबल है, तो जब कोई बंदा बाय का इंटरेस्ट हम्म। करेगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे बाय डाला, ये देखें मैंने बाय डाला, और मैंने कहा मुझे 2,000 शेयर खरीदने हैं शेल के, डन, 20,000 शेयर खरीदने हैं। अच्छा। और मैंने कहा कि सही है। मुझे खरीदने हैं 150.65 पे, तो मैं इसके नीचे आ जाऊंगा। ओके। बात समझ रहे हैं। सही सही। तो अगर मैं 150.76 लगता ना, तो मैं सबसे टॉप पे आ जाता। तो ऊपर आ जाता है, ये ठीक है बात, ठीक है, इसी हाँ। तरह अगर मुझे सेल करना है तो जो सबसे हम्म। कम प्राइस का सेलर है वो सबसे टॉप पे आएगा। सही है। ये लॉजिक क्लियर हो गई। जी समझ आ अब गया। देखें ये रियल लाइफ टाइम पे चल रहा है, तो ये सारे बायर्स आ हम्म। रहे हैं, ये सारे सेलर्स आ रहे हैं। लॉजिक क्लियर हो गया आपको। जी। नेचुरल पानी का देखते हैं, राइट क्लिक किया, बाय एन ऑर्डर। जी, एक आदमी इंटरेस्टेड है सिर्फ एक शेयर खरीदने में, 257.27 पैसा का, और जो सेलर है वो बैठा हम्म। हुआ 257 के ऊपर। ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको। जी तो अगर मुझे इससे ऊपर आना है तो मैं बाय में इससे ज्यादा प्राइस लगाऊंगा, राइट। जी। जी। लेकिन मुझे ज्यादा प्राइस लगाने की नीड नहीं है। अगर मैं 255 भी लगा दूं तो जब ये सब बिकेगा तो बाद में मेरा नंबर आ जाएगा। समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए जी। पूरे दिन में 255.02 तक लो गया है, जरूरी नहीं दोबारा आ जाए वहां हम्म। पर, लेकिन आज के दिन में यहाँ तक सही लो है। गया था ये। क्लियर होगी लॉजिक। सही है। अब जैसे ठीक मैं है। एक और शेयर की बात कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ले लिया यहाँ पे, कौन सा ले ले, सिनर्जी ले लेता हूँ। अब ये देखें, सिनर्जी लो था 4.3 पे, और मैक्स है, हम्म। और हाई गया 4.85 तक। ये बात समझ रहे एट हैं। फाइव है। ये वापस मिटा देते हैं। तो ये सारे ऑप्शन तो समझ में आ गया आपको। जी। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, ये राइट क्लिक किया। अब ये पहला हम्म। ऑप्शन क्या था, मार्केट बाय। ऑर्डर। दूसरा क्या है। मार्केट बाय प्राइस। अच्छा, मुझे ज्यादा पसंद है। अब ये देखें इसमें क्या दिया होता है, मैं इस पे दिखा देता हूँ एनएल पे। इसमें एक प्राइस में कितने, अब जैसे 257.25, इस प्राइस में कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं। ये बात ये समझ, टू फिफ्टी। 5 ऑर्डर। अच्छा ये, ये ओके, बात टू समझ में आ फिफ्टी रही है आपको। सही है सही है। जैसे एक काम करता हूँ, ऑर्डर है। केटीएमएल, ये देखें केटीएमएल ले लेता हूँ। अब केटीएमएल में क्या, मार्केट बाय ऑर्डर। अब एक ऑर्डर है जो हाँ। 100 खरीदना चाह रहा है। एक आदमी है, ठीक है। अब ये देखें, ये 77 पे 1 लाख खरीदना चाह रहे हैं, 77 पे 1 लाख। 50, और ये 77 पे जी। 100। ठीक है, हाँ मार्केट बाय हाँ। प्राइस में जी। करते क्या फायदा होगा, तीनों का सम दिखा देगा। ये देखें, वो कहता है 77 की प्राइस पे 3 ऑर्डर है, उनका सम ये है। अच्छा। इसका अच्छा। मतलब ये होता है, तीनों का कम्युलेटिव सम ये है। हाँ कम्युलेटिव दे, इसका फायदा बोलो क्या है। अब देखें ये शुरू के हम्म। टॉप 10 दिखा रहा है, राइट। जी। जी। अब अगर मुझे 76.5 से नीचे देखना है कौन कौन सी प्राइस और कितने ऑर्डर है, तो मैं यहाँ पे देख हम्म। पा रहा हूँ। ये बात समझ रहे हैं कि 76 के जी। नीचे ज्यादा ऑर्डर नहीं, सिर्फ एक ही ऑर्डर है 100 का, 75.75 का। ये बात समझ में आ गई। सही सही। जी। तो वो ऑर्डर में दिखाता है, ये प्राइस में दिखाता है। नॉर्मली हमारे यहाँ प्राइस में ऑर्डर यूज रहता होता है। है, लेकिन मुझे ये प्राइस वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ये कम्युनिटी बता देता है कि इस ठीक है। प्राइस में कितने लोग खड़े हुए। लॉजिक क्लियर हो गई। सही है। जी। और देखें सेलिंग में, देखें 78.42 पे 1 लाख शेयर बेचने पे ये मैक्सिमम प्राइस पे ये खड़ा हुआ है। ठीक है, जी। क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, एक और जी। चीज देखिएगा, केटीएमएल में देखें, ये आपको ग्रीन रेड दिख रहा है, जी। ये 67.48 है। इसका मतलब है ये 48। आज के दिन में 67.48 से नीचे नहीं जा सकता, अच्छा। और आज के दिन में 78.42 से ऊपर नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या है, इसकी प्रीवियस हाँ। क्लोजिंग प्राइस क्या है, 72.95 है ना। हम्म। तो पाकिस्तान जी। स्टॉक मार्केट का रूल है कि 7.5 से ना ऊपर जा सकता है ना 7.5 से नीचे जा सकता है एक दिन में, अच्छा। सही अगर है। वो 15 रुपए से बड़े बड़े का शेयर है तो। बात समझ रहे हैं। सही, जो तो शेयर ये की, स्टॉक मार्केट खुद ही कट ऑफ प्राइस सेट करती हाँ है। की वजह से ज्यादा मैनिपुलेशन हो जाएगी ना, वरना लोग एक दिन में 50-50% जी। 50% बढ़ा देंगे। समझ हाँ। रहे हैं।
एक दिन जी में जी ना जी। 7.5 से कम हो सकता है, ना एक दिन में सेवन पॉइंट हम्म। फाइव से ज्यादा हो ज्यादा दे सकता है। सकते। अच्छा, सेवन हम्म। पॉइंट फाइव से बढ़ गया तो हम इसको कहते हैं कैप, जो टोपी नहीं पहनते सर पे, कैप। जी जी, कैप। और नीचे 7.5 चला गया तो उसको हम कहते हैं फ्लोर। फ्लोट, ओके। दोनों को लॉक कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं अपर लॉक लग गया, लोअर लॉक लग गया, पर लॉजिक हम्म। वही है, सेवन पॉइंट हम्म। फाइव से ऊपर गया तो कैप, 7.5 से नीचे गया तो फ्लोर। ये एक दिन में से ज्यादा नहीं हो सकता, अच्छा, राइट। सही है। अच्छा, ये रूल है बड़े शेयरों के लिए। बड़े शेयरों का मतलब ये जो 15 रुपए से ऊपर के हैं, ठीक है। जो अच्छा। 15 रुपए से नीचे शेयर है वो 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, सही है। मतलब 2 रुपए ठीक का है। शेयर 3 रुपए का हो सकता है, या 2 रुपए का शेयर 1 रुपए का हाँ। हो सकता है। हाँ, अब 2 रुपए अगर सही है। 3 रुपए पे होगा तो 50% बढ़ गया, बात समझ रहे हैं। जी जी जी। तो छोटे शेयर 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकते हैं, और जो 50 रुपीज से ऊपर के शेयर है ना, वो सेवन पॉइंट फाइव हम्म। परसेंट लॉजिक क्लियर हो गई। 7%, ठीक है। इसे हम कैप फ्लोर कहते हैं। अब देखें, ये भी आपको समझ में आ गया, ये लोअर ऊपर भी समझ में आ गया कि मिनिमम यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम हम्म। यहाँ तक जाएगा, क्लियर है। तो हम्म। इसमें और चीजें देख लेते हैं। मैंने राइट क्लिक किया। अब देखिए ग्राफ इंटरडे, ये आपको ग्राफ दिखा देगा इसका, पूरे दिन का। हम्म। इससे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट क्लिक करेंगे, ये आपको प्राइस हिस्ट्री भी दिखा देगा। ये देखें प्राइस हिस्ट्री क्या है, डेट वाइज, कि ओपन इस पे हुआ था, फिर हाई इतना गया, लो इतना गया, समझ रहे हैं। अब अरे। देखिए आज, अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे कल है, देखें आज 8 तारीख है ना, कल, नौ, आज दस दस है आज। तारीख है तो ये कल क्या दिखा रहा है कि भाई ओपन 71 पे हुआ हम्म। था, मैक्सिमम यहाँ तक गया, क्लोज 72.95 पे हुआ, समझ रहे हैं। सही है। ये देखें, ये प्रीवियस डे की प्राइस 72.95 भी दिखा रहे हैं ना। जी। और देख उससे पहले क्या था, ओपन 72 पे हुआ था, हम्म। ठीक है। अब जैसे हम आज को देख हम्म। लेते हैं, ये देखें आज, हम्म। ये देखें 72.95 पे कल क्लोज हुआ था, ठीक है। उससे पहले आठ सेवेंटी को, वन हाँ। पॉइंट जीरो टू पे क्लोज हुआ, उसके पहले 72.56 पे क्लोज सही हुआ। है। तो ये पूरी हिस्ट्री दे रहा है कि सुबह ओपन कब हिस्ट्री हुआ, दिखा। उस दिन में हाई कितना गया, उस दिन में लो कितना गया, क्लियर है लॉजिक। सही है। तो ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए। इस तरह इसके अंदर कुछ और जी। ऑप्शन भी दिए होंगे राइट क्लिक करने पे, ठीक है। हम्म। आगे बढ़ें। जी। अच्छा, अगर मुझे बाय करना है तो मैं यहाँ पे जाके बाय हम्म। ऑर्डर डाल दूंगा। जैसे मुझे शेल बाय करना है तो यहाँ पे शेल लिखूंगा। सही है। अब जैसे यहाँ पे शेल हम्म। लिखूंगा ना, तो ये शेल की डिटेल दे हम्म। देगा मुझे, ठीक है। इसको यहाँ से भी कर सकते, हम्म। राइट क्लिक करूंगा, बाय ऑर्डर करना है मुझे, ठीक है। अब ये देखें, ये बता रहा है कि भाई फ्लोर इस पे लगेगा, कैप इस पे लगेगा, आज के दिन में लोवेस्ट इतना था, आज के दिन में हाईएस्ट इतना था, राइट। हम्म। ये क्लियर होगी लॉजिक। जी। उसके बाद मुझे शेयर खरीदना 200, तो मैं यहाँ पे 200 लिख दूंगा। प्राइस मैंने लिख हम्म। दी 140, ठीक है। हम्म। यहाँ पे मुझे अपना पासकोड डालना पड़ेगा, ये पिन होता है जैसे एटीएम का पिन होता है। जी। तो यहाँ पे मैं चेक लगा दूंगा। चेक लगाने की वजह ये है कि मुझे सही बार है। बार पिन नहीं डालना, ठीक है। अच्छा। ये मैंने सबमिट कर दिया। अब देखिए मेरा ऑर्डर चला गया। वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप शेल 140 पे बाय करना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हाँ। कितने शेयर, 200। मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अभी देखे थे बाय सही है। इसलिए नहीं किया क्योंकि करंट प्राइस क्या चल रही है, 150। हाँ, वन तो जब फिफ्टी तक ये सब नहीं बिकेगा, 140 पे नहीं आएगा, मेरा अच्छा। ऑर्डर नहीं लगेगा। अच्छा, तो और हो भाई सकता है फिर उस दिन में आए भी ना आए वन ही ना, फोर्टी पे। कैंसिल हो ऐसा भी हो गया। सकता है। हाँ जाहिर बात है, तो ऑर्डर अच्छा। कैंसिल हो गया, कल दोबारा लगाएं। अब ये 180 190 चला गया और मैं 140 का ही वेट करता गया, तो फिर जी। हो गया काम। ये हम्म। बात समझ रहे हैं, जी। क्लियर होगी लॉजिक। अच्छा, अब जी। आगे चलते हैं। अब ये तो मैंने ऑर्डर लगा दिया। अब मुझे कुछ सेल करना है, तो सेल करने के लिए पहले मेरे हम्म। पास होना भी चाहिए, जी। ठीक है। ये यूजर प्रोफाइल लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, हम्म। पोर्टफोलियो। ये मेरा पोर्टफोलियो है, मतलब जो जो शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। हम्म। अब मेरे पास 8 GB कितने सही पड़े है। हुए हैं, 2600। 2600। और मेरे पास मैदान बैंक के शेयर कितने पड़े हुए हैं, 10,000, 10,000। ठीक है। ओजीटी हम्म। 1,000। ये, तो ये जो टीएस बिल का अकाउंट है ना, उसके अंदर मैंने 20 लाख की परचेजिंग की हुई है, ठीक है। सही है। और ये सारी होल्डिंग दिखा रहा है कि कौन सा शेयर कितना आपके पास पड़ा हुआ है। अब ये शेयर जो ऑलरेडी मेरे हम्म। पास पड़ा हुआ है, मैं इसको बेच सकता हूँ। बिल्कुल। अब जैसे मैंने किया सेल, मैंने कहा मैदान बैंक को बेचो, वो कहता कितना बेचो। क्या मैं 10,000 से ज्यादा बेच सकता हूँ, नहीं, ऑफ कोर्स। नहीं। अब मैंने कहा भाई मैदान बैंक बेचो 500, और कितने का बेचो, इसका कैप लग रहा है 156.63 पे, डन।
तो मैंने कहा 156। देखिए मुझे पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मैं ऑलरेडी जी एक दफा लॉक कर चुका हूँ। सेल सेल सबमिट दबा दूं। जी। अब देखें ये पूछ रहा है 156 पे बेचना है, तो देखें हम्म। ये नहीं बिका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अभी तक मैदान चल रहा है 150 149 पे सेलर बैठा हुआ है। तो जब तक ये सारे सेल नहीं होते मेरा 156 नहीं आएगा, राइट? सही। अच्छा सही अब है। मॉनिटर पे क्लिक किया। ये हम्म। मॉनिटर में एक विंडो होती है, मैसेज विंडो, ये दिख रहा है आपको? हाँ, वैसे इस पे मैंने भी। क्लिक कर दिया तो ये देखें जो जो ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूँ सबकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। जी जी। और ये मार्केट की रिपोर्ट भी देता रहता है। अगर किसी शेयर पे कैप लग गया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, किसी शेयर पे फ्लोर लग गया वो भी सही लगा है। हुआ आ जाएगा। देखें अब यहाँ पे सेंचुरी पेपर हम्म पे कैप लगा है तो ये बता रहा है कि इसका कैप हो गया हम्म। 32.9। और ये TSBL शेयर इस पे फ्लोर लग गया है, मतलब जिस ब्रोकेज हाउस में मैं अभी लॉग इन हुआ हूँ ना, बात समझ रहे हैं? हम्म। उनके अपने जी शेयर जी। को, उनकी अपनी कंपनी का जो शेयर है वो फ्लोर पे है आज। सही है। मतलब 7.5% डाउन हो गया फ्लोर होगा। डाउन, अच्छा सही है। इसका मतलब यही है कि वो, लेकिन वो तो हमें हाईएस्ट प्राइस कितनी गई है, लोवेस्ट प्राइस कितनी गई है, वो तो अलग से मेंशन किया हुआ है ना। नहीं नहीं, ये मैसेज विंडो में ये बता रहा है अभी करंट मार्केट के अंदर कौन कौन से शेयर है जिनको कैप लग चुका है और कौन कौन से शेयर है जिनको फ्लोर लग चुका है। ये आपको मार्केट से अच्छा। अपडेट करने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे देखें इमेज को ना अभी कैप लग गया है, दिखाता हूँ आपको। एक हम्म कंपनी इमेज दिखाता हूँ अभी आपको, मैंने यहाँ पे इमेज लिख हम्म दिया, ठीक है? ये देखें इमेज का शेयर 7.45% अप हो गया ना। जी। तो देखें इसने मैसेज दे दिया था सही है। इसको कैप लग गया है। अब देखें इसका कैप खुल गया है। कैप खुलने का मतलब जानते क्या है? हम्म। 17.74 पे सेलर बैठा हुआ था, इसके 17.74 तक गया। उसके बाद फिर कैप खुल गया। कैप हाँ। खुलने का मतलब ये है कि फिर सारे 17.74 वाले बिक गए, फिर उसके कम वाले बारिश हाँ। वापस शुरू हो गए हैं। इसे कहते हैं कैप खुलना। अच्छा। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा। सही है। तो मैसेज विंडो क्या करता है, मैं मार्केट से अपडेट रखता है कि किस किस का कैप लग गया, किस किस का फ्लोर लग गया है। और हमने भी जो भी ट्रांजैक्शन के वो भी हमें शो करेगा। देखें जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन की कि 200 शेयर के शेयर बाय करो, इसने हाँ ट्रांजैक्शन दिखा दी, हाँ। डन। सही और ये है। मैदान बैंक की भी इसने ट्रांजैक्शन दिखा दी। लॉजिक क्लियर हो गया हाँ। आपको? सही है। सही है। तो अच्छा जब ये और ये अगर एग्जीक्यूट, डिक्लाइन होती है तो यही, और जब ये यहीं पे एग्जीक्यूट, मैसेज आ जाएगा। हाँ जब ये एग्जीक्यूट हो हाँ। जाएगी ना तो इसको हाईलाइट करके दिखा देगा मुझे, ठीक है? सही है। सही है। तो ये बाय हो गया, ये सेल हो गया, राइट? ठीक है। तीसरा है कैंसिल ऑर्डर। अब मुझे लगता है कि मुझे मैदान हम्म बैंक नहीं बेचना चाहिए, ठीक है? हम्म तो मैं यहाँ पे आके कैंसिल कर सकता हूँ। सही है। डन हो गया, ये बात समझ में आ गई? जी जी। अच्छा अब मैंने तो बहुत सारे ऑर्डर दिए हुए, मुझे याद ही नहीं रहेगा, तो ये है आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, क्लियर है? अच्छा। ठीक इस है। पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारे ऑर्डर दिखाएगा आपने क्या क्या ऑर्डर लगाए हुए हैं। तो ये देखें मुझे दिखा रहा है लाइन वाइज। अच्छा। मैंने AGP हाँ। लगाया हुआ है, मैंने कहा भाई ये शेल को भी कैंसिल करो, मैदान बैंक को भी कैंसिल करो, हम्म। इन दोनों को कैंसिल कर दो। अच्छा। इसका मतलब सही है। एग्जीक्यूट करने से पहले पहले आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, डन हो कैंसिल गया। कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने कैंसिल कर ठीक है। दिए, ये दोनों हम्म हाईलाइट होके आ गए। समझ रहे हैं कि ये दोनों आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दें, ठीक ई है। का मतलब एग्जीक्यूट ऑर्डर, जो आज एग्जीक्यूट हो ठीक गए। है। ये देखें ये सारे ऑर्डर हाँ। एग्जीक्यूट हो गए हैं, ठीक है? मैंने DG के अच्छा। बेचे 100 यूनिट 64.2 के, ठीक है? मैंने ईफर्ट हम्म खरीदा है 200 यूनिट 95.03 के, ठीक है? EPCL मैंने हम्म 100 बेचे है, 400 खरीदे हैं। ये पूरी समरी दे देगा, डन। हम्म सही है। ये डे ठीक की है। समरी है, डन। सही है। अब ये हो गया आपका बाय, ये हो गया सेल, हम्म ये हो गया कैंसिल ऑर्डर, ये हो गया एग्जीक्यूट ऑर्डर जो जो आज हुए, राइट? और ये क्या है? हम्म आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। ऑर्डर जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए। देखें आज हम्म दिन खत्म। एंड है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब है आपके करंट शेयर्स की मार्केट वैल्यू दिखाएं कितने की एवरेज है, क्या सेलिंग है, वापस मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो था, ये तमाम शेयर्स थे, हम्म लेकिन इसमें ये शो नहीं हो रहा कौन सा शेयर मैंने कितने का परचेज किया हुआ, राइट? जी जी। ये मैंने पी पे क्लिक कर दिया, ये मेरा पोर्टफोलियो आ गया। अब नीचे वाला देखिएगा, AGP कितने पड़े हुए मेरे पास, हम्म बोले? 2600। और मैंने परचेज किया था 59.81 का, ठीक है? ओके। ये एवरेज फीफो पे आती है, मैं न्यू परचेजिंग करता हूँ फीफो पे एवरेज कैलकुलेट। इसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 62.21। ये देखें, ये सामने दिखा रहा है ना, बाय 62.21 पे बाय है। जी। तो अगर मैं अभी इसको बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 6240, क्लियर है? सही है। ठीक है। अच्छा मैदान बैंक मैंने कितने खरीदे हुए हैं? 10,000, डन। जी। किस प्राइस पे? 98.27। इसकी करंट प्राइस क्या है? 150।
तो अभी अगर मैं अभी इससे सारे बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 5,20,000 रुपीज का। 5 क्लियर हो गया? सही है। तो तो अच्छा, ये सही है, जब ये डिटेल से लॉस में होता बताइए। है तो ये रेड होता है, प्रॉफिट में होता है तो ग्रीन रेड। होता है, राइट? अच्छा, आप इससे असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। अब जैसे हुआ क्या, मैंने इसको क्लिक कर दिया भाई, डिसेंडिंग में करो कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है टॉप पे आता है। तो हाँ। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिजान दे रहा है, मुझे 5,20,000 प्रॉफिट दे रहा है फिलहाल, अगर मैं अभी बेच दूं अच्छा। तो, राइट? ठीक है। अच्छा, मैंने सल कंपनी के शेयर खरीदे 42 रुपीज के, अभी इसकी प्राइस है 49, तो अभी के अभी मैं बेच दूं तो हम्म 71,000 मिल जाएगा। सही है। पीपीएल मैंने ठीक है। 74 के लिए हुए, इसकी 81 प्राइस है, तो इसमें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। एंग्रो मैंने अच्छा। लिया सही है। 256 के, इसकी करंट प्राइस 289 है। लेकिन ये सब हम्म अनरियलाइज है, बात समझ रहे हैं? अभी क्या ये मतलब? देखें, अनरियलाइज का मतलब है ये अभी बेचूंगा तो मिलेगा, अभी तक मैंने बेचा नहीं है, ये करंट सिचुएशन हाँ दिखा। हाँ डेफिनेटली, ठीक है? जाहिर है, ठीक अभी है। ये देखें, एग्जीक्यूट में देखेगा, मैंने डीजी केसी बेचा था 100, देखा था आपको, 64.29 जी। का। अब ये देखें, डीजी केसी मेरे हम्म पास पड़े हुए थे 1200, एवरेज क्या हम्म थी? मैंने 55.5। 100 बेच दिया 64.22 का, तो ये मुझे प्रॉफिट हो गया रियलाइज, समझ रहे हैं? अच्छा, ये रियलाइज, हाँ ठीक है। और ये बाकी आने लायक है, मैं चाहूँ तो सारा बेच दूं। हाँ ठीक है। अब आपके जेहन में आ रहा होगा, जब मुझे 5-5.5 लाख रुपए मिल रहा है तो मैं बेच क्यों नहीं रहा, राइट? हम्म अब जैसे मैंने जब फ्यूचर मिजान में और बैंक, बढ़ेगी हाँ, प्राइस इसलिए। मेरा एनालिसिस ही है, जैसे मेरे पास मिजान बैंक के 10,000 शेयर, जब ये 110 का हुआ था तो मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा था। तो मुझे लोगों ने सजेस्ट करना शुरू किया आप बेच दो इसको, लेकिन मैंने नहीं बेचा, तो हम्म अच्छा किया ना। हम्म देखिए 150 तक आ गया, तो 4 लाख रुपए गेन बढ़ गया। ठीक है? हाँ तो ठीक इसको है। आप असेंडिंग डिसेंडिंग करके देख सकते हैं। अच्छा, ये होता है आज की सेइंग, हम्म, कि आज की परचेजिंग में हम्म, आपने क्या किया। जैसे मैंने आज इक्विटी का अभी है, 200 ठीक है। खरीदे 95.03 पे, वो अभी करंटली हम्म 95.55 पे, तो मुझे इतना से प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये बेसिकली आपके पूरे पोर्टफोलियो को शो करता है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, राइट? सही है। अब ये देखें, इस पे क्लिक कर देंगे ना तो वो मुझे कह रहा है कि आपका 6,72,000 अनरियलाइज प्रॉफिट है, अगर आप अभी के अभी हाँ इसको अवेल करना चाह रहे हैं तो। ठीक है? सही है। और मेरे पास टोटल मार्केट शेयर कितने पड़े हुए हैं? मेरे पास 29,23,718 के शेयर प्राइस है अभी से। ठीक है? प्राइस है ये तो। मतलब ये अच्छा, और सामान की क्वांटिटी वैल्यू है। 31,500 है। क्वांटिटी 31,500, और ये प्राइस। अच्छा, मैंने हम्म इन्वेस्ट किया था अकाउंट करना 20 लाख रुपीज। ठीक है? अब मैंने कुछ सेल भी अच्छा। किया। अब ये देखें, ये क्या लिखा, नेट इक्विटी दिख रहा है आपको? जी। क्लिक कर दिया मैंने, इसको रिफ्रेश कर दिया। अब ये देखें, ये अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है 64,348। इसका क्या मतलब है? अभी आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। इतना कैश पर मैं और परचेजिंग कर सकता हूँ। ठीक है? हम्म, तो अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई शेयर खरीदना है 2 लाख रुपए का, तो मुझे पहले कोई सेलिंग करनी पड़ेगी ताकि मेरे पास कैश आ जाए। ये बात समझ रहे हैं? क्या ज्यादा होता है, बिल्कुल। तो मैं कैश वहां पे सेल करूंगा, फिर नए शेयर परचेज कर लूंगा। तो बेसिकली पूरा बिजनेस ही है ना, कि कब सेल करना है, कब हम्म परचेज करना है। तो ये मेरी टोटल वर्थ हो सही गई है। 2994। ठीक है? हम्म ये लॉजिक समझ में आ गई? जी। ये सारे ऑप्शन भी समझ में आ गए? जी तो आपको बाय करना भी सेल, कैंसिल ऑर्डर, एग्जीक्यूट, आउटस्टैंडिंग, पोर्टफोलियो, नेट इक्विटी। ठीक है? बाकी ऑप्शन देख सही लें। है। ठीक है। ठीक है? अब ये देखिएगा, मैं मॉनिटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे है क्लाइंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हिस्ट्री हम्म ट्रेड है, यहाँ पे अकाउंट लेजर है। अब ये मोटे मोटे ऑप्शन हम्म आपको बता रहा हूँ। मैं हिस्ट्री ट्रेड पे चला जाऊँ, और मुझे हम्म मिसाल के तौर पे कोई भी हिस्ट्री मालूम करनी है, जैसे किसी भी शेयर का नाम बताएं हम्म आप, जो जो मेरे पोर्टफोलियो में, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, शेल। शेल इस पोर्टफोलियो में, बस पोर्टफोलियो में है नहीं। मैं अच्छा, इस पोर्टफोलियो जो में। जो जो आपने बाइंग सेलिंग की उसकी हिस्ट्री दिखाएगा, बात समझ रहे हैं? जैसे अच्छा मैंने कहा ठीक है। DJKC, ठीक है, मैंने DGKC भी खरीदा था। अब वो पूछा कब से कब तक, तो मैंने कहा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक की हिस्ट्री हाँ। दिखाओ। मैंने रिफ्रेश कर दिया। ठीक हम्म है? तो वो मुझसे कहता है आपने अच्छा। 2 नवंबर को 1,000 शेयर खरीदे थे 55 रुपीज। हम्म ठीक है? फिर हम्म आपने 1 नवंबर को 54 का खरीदे थे, डन। फिर आपने 7 नवंबर को हम्म 100 शेयर बेचे 61 के, फिर 10 नवंबर को 100 शेयर बेचे 64 के, फिर आपने 8 नवंबर को 62 के, समझ गए? तो आपने अपनी सही कोई है। भी हिस्ट्री देखनी है कि आपने किस स्टॉक के अंदर कितनी बाइंग की है, कितनी सेलिंग की है, वो सब यहाँ पे हम्म दिखेगा। ठीक है। ठीक है? अब मैं कहता हूँ डीजी कैसे नहीं देखना मुझे, मुझे देखना है पीपीएल। ठीक है? अब कब से कब तक देखना है? अब पीपीएल मैं कहता हूँ मुझे अक्टूबर से देखना है, अक्टूबर 1 से। इसके रिफ्रेश दबा दें, ये सारी इसने पीपीएल के दे दिया। पीपीएल पिछले 1 महीने में मैंने सिर्फ बेचा है, खरीदा कुछ नहीं है। देख रहे हैं, सब सेल से ला रहा है। सही है। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी।
अच्छा, मैंने शायद पीपल खरीदा था सितंबर के अंदर। देख लेते हैं, सितंबर बंद कर अच्छा, देता हूँ, रिफ्रेश कर दूंगा। तो ये सितंबर, नहीं सितंबर में मैंने सिर्फ सेल किया है। सेल किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी आपको ठीक है। हिस्ट्री दे देगा। तो ये ऑप्शन कहाँ से मिला था आपको? क्लाइंट ये तो स्टेटमेंट में हिस्ट्री ट्रेड। ठीक है, क्लाइंट तो ये स्टेटमेंट, अकाउंट लेजर ठीक है, है। इसके अंदर आपको दिखा देगा कि आपने कब हम्म, पैसे ऐड किए, कितने पैसे निकाले। मिसाल के तौर पे माने मैंने टीएस बिल के अंदर 20 लाख रुपए का इनको चेक भेजा था, तो उन्होंने मुझे 20 लाख का कैश दे दिया, राइट। और मैंने हम्म, परचेजिंग शुरू की। और अब इमेजिन करें कि मैं कुछ शेयर और बेच दूं और मेरे पास कैश आ जाता है यहाँ पर 2 लाख रुपए, डन। और मुझे दो अच्छा। लाख रुपए की जैसे परचेजिंग, जैसे परचेजिंग करते हैं फौरन फौरन आ जाता है अमाउंट? कैश कम होता रहेगा ना, सेलिंग करूंगा तो यहाँ पे कैश आता रहेगा नहीं ना। नहीं, हाँ सही है, जैसे जैसे सेल करते हैं फौरन अमाउंट आ जाता है आ अकाउंट गया, में। ठीक है। अब माने यहाँ पे 2 लाख रुपए आ गया, ठीक है। अब हम्म, मैं अपने ब्रोकर हाउस को फोन करूंगा, कहूंगा मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आप एक काम करें, आप मुझे बैंक चेक बना दें और आप मेरे अकाउंट में भेज दें पैसा वापस, ठीक है। जैसे सही मेरे है। माइंड में ये था कि ये अकाउंट मैंने बनाया था 20 लाख से, ठीक है, 2-3 महीने पहले। हम्म, तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे ही 30 लाख होगा 10 लाख रुपए वापस बैंक में मंगवा लूंगा, ठीक है। और फिर 20 लाख से ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा। तो प्रॉफिट जो जो अच्छा, होता रहेगा निकालता रहूंगा। दूसरी तो पॉलिसी ये यही आपने होता है। 2-3 महीने पहले 20 लाख से किया था और आपको 2-3 महीने में 9 लाख का प्रॉफिट हो गया। दस हो रहा है लाख अगर से आप रियलाइज करते हैं तो। ये 30, ये हाँ। तकरीबन 30 पे पहुंचा हुआ है ना। अगर मैं सब हम्म। रियलाइज कर देता हूँ तो सारा कैश मैं वापस मंगा लेता हूँ, फिर मैं उससे कहता हूँ कि भाई क्या काम करें, 20 लाख से वापस री इन्वेस्ट शुरू कर देता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि हम्म। 30 लाख को री इन्वेस्ट कर दूँ, वो तो पॉलिसी पे डिपेंड है ना मेरे। हम्म। समझाने जी वाली बात जी। ही आपको फिलहाल सॉफ्टवेयर को ऑप्शन समझाना कि यहाँ पे कैश हम्म। जितना होगा, फिर मैं अपने वो ब्रोकरेज वाले से कहूंगा भाई मेरे अकाउंट में पैसा भेज दो। ये लॉजिक क्लियर हो गई। सही है। ठीक है। अब इसके अंदर कोई और ऑप्शन है? प्राइस लिस्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, ये सारे ऑप्शन वहीं पे दे दिए। सर्विसेज, फुल स्क्रीन, ट्रेड, टेक्निकल फंडा, ये कुछ फंडामेंटल एनालिसिस दे सकता है किसी भी कंपनी के शेयर्स के, ठीक है। कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं, हम्म। लेकिन जो मोटे मोटे बाइंग सेलिंग के ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सही है। इसके अंदर कोई और चीज है? हाँ, ये चीज देख लें, माई पोर्टफोलियो लिखा हुआ है ना। अब ये देखें, ये इंडेक्स जी। वाइज है, ये सेक्टर वाइज है। जैसे मैं कहता हूँ सेक्टर वाइज चाहिए, वो कहता है कौन से सेक्टर के अच्छा। शेयर चाहिए। तो मैं सही है। कहता हूँ कि भाई मुझे सीमेंट सेक्टर के शेयर दिखाओ सारे। हाँ। तो ये सारे हम्म। सीमेंट सेक्टर के शेयर आ जाएंगे, ये बात समझ रहे हैं। ठीक है। अब देखना जी चाहें जी तो यहाँ पे जी। देख सकते हैं। आप कहते हैं हम्म। कि नहीं मुझे शरिया कंप्लायंस के शेयर दिखाओ, तो वो दिखा देगा। हम्म। मैं कहता हूँ नहीं मुझे गेनर दिखाओ। गेनर का मतलब है जिसने आज सबसे ज्यादा कमाया हो। तो ये अच्छा। असेंडिंग इसने, अब देखें, हमने तो कहा 7.5% ज्यादा बाइंग नहीं हो सकता, राइट। हाँ ये तो, हाँ ये बिल्कुल। 19% क्यों हुआ? मैं इसका आंसर वैसे दे चुका हूँ, हम्म। बताएं। ये छोटा शेयर है, कि जीरो वो पॉइंट कैप सेवन टू खत्म। का है। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा। देखें ये सिर्फ चेंज हुआ है। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज है 15 पैसे का, लेकिन ये 19% बन गया इसका, क्योंकि 15 पैसे छोटा शेयर है इसका ना। 19% बन गया। ठीक अब है, जैसे ये ये शेयर परसेंटेज छोटा में है, शेयर है, सही है। 5 रुपये 20 पैसे का, इसमें चेंज कितना है, जी। 90 पैसे का। लेकिन उसके बावजूद ये हाँ सही है। 18% बन गया है, क्योंकि छोटे शेयर है, परसेंट 15 पैसे ज्यादा हो कम गया। किया है। ये बात समझ में आ गई सही आपको? है। ठीक है। तो अब ये पोर्टफोलियो हो गया, वापस मैं पोर्टफोलियो पे आ गया। और मैं देखता हूँ कोई और चीज मिस तो नहीं हो गई। बाकी बेसिक बेसिक चीजें वो फिर साथ साथ करते थे। मैं मेन चीज थी बाय सेलिंग वगैरह, ठीक है, वो हमने सब डिस्कस कर ठीक है। लिया, ठीक है। सही अब है। जैसे देखें यहाँ पे एक राइट हैंड पे ऑप्शन है एनालिटिक्स का। अब एक है वेबसाइट है, इस टीएस बिल वालों ने वेबसाइट से ना वो किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना तो मैं उस वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। देखिए टीएस बिल रिसर्च पोर्टल पे आ गया। ये जरूरी नहीं हम्म। हर वी ट्रेड में हो, ये उसी वी ट्रेड अच्छा। में होगा जिन्होंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अब किया देखें, हुआ है। अब सही जैसे है। मैं यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, बहुत सारा डेटा है, हम्म। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे अभी मैंने हीट मैप पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए मुझे शक्ल पिक्चर दिखा रहा है। हम्म। इसमें एक ही पिक्चर मुझे सब देखें दिख रहा है, यूनिटी लॉस में है, ये लॉस में है, ये प्रॉफिट में, ग्रीन प्रॉफिट होता है हम्म, और ये रेड लॉस होता है, डन। सही है। ठीक है। तो आपको बेसिक बाइंग सेलिंग समझ में आ गई होगी, जी। ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं अपने दूसरे अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई नहीं, अब दाऊद वाले अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। हम्म। मैं इसको लॉगिन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालूंगा तो पता नहीं लॉगिन होगा नहीं होगा। नहीं, आपको वो चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ ये हाँ, अब डेल देखें, लिखना अब होगा। मैंने यहाँ पे इसका डाला, यहाँ पे मैंने दाऊद का सर्वर नेम लिखा, ठीक है। हम्म। जब तक मैं सर्वर नेम नहीं लिखूंगा तो लॉगिन नहीं करेगा। ये 2 मिनट इसलिए ले रहा है क्योंकि इसका अपना है, ये भी वी ट्रेड है। लेकिन जैसे मैंने आपसे हम्म। कहा उनके वी ट्रेड में कुछ ऑप्शन है जो इनके वी ट्रेड में नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने उनसे बाय नहीं किया हुआ, ठीक है। अब अच्छा। देखें,
अब मैं वापस से लॉगिन करता हूँ, इसने अपना रिट्रेट कर दिया। ऑप्शन सारे सेम होंगे, हम्म ठीक है, ये एग्री। ये देखें, अब इसके पोर्टफोलियो पे हूँ, इसके पोर्टफोलियो पे आ गया। हम्म अब ये देखें, ये इसका पोर्टफोलियो है, इसमें हम्म भी पास ज्यादा शेयर है। सिमिलर ही है ना, सब हाँ ये देखें, सिमिलर ही है। अब सिनर्जी मेरे पास देखें 9.51 लीटर है, इसके 85,000 शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये डिफरेंट ब्रोकेज हाउसेस रखने का क्या मकसद है? एक वो के थ्रू इसके भी इसके ऊपर ट्रांजैक्शन इसके हो ऊपर रही अलग होती वीडियो होगी। बनाएंगे, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। मेरे 5 से 6 ब्रोकेज हाउस के अंदर है, सब में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है। जैसे जो दाऊद का ये ब्रोकेज हाउस है ना, अब देखें हम्म इसके अंदर 26,000, CPL सेल 10,500, 13,000, इसमें क्वांटिटी भी हम्म हाई है। अब और एंग्रो भी, मतलब WTL 2,12,000, ये उससे बड़ा है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर मैंने तकरीबन इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप समझ लें 1.5 करोड़ रुपए की, जो टोटल शेयरिंग की हुई है। अच्छा, 2 लाख पे अभी भी कैश सही भरा हुआ है। है। तो इसमें मैंने परचेजिंग ठीक है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की हुई है। अच्छा, वो छोटा था, उसमें 20 लाख की हुई थी, ठीक है। अच्छा, तो सही है, तो ये डिफरेंस होता है। नहीं नहीं, डिफरेंस नहीं होता, मैं 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां पे भी कर सकता था। बात समझ रहे हैं। तो फिर क्या डिफरेंस? अच्छा, वो दूसरी वीडियो में उसकी आप अलग वीडियो बताएंगे। बना लेंगे कि इसकी, खैर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि ब्रोकेज सिलेक्शन कैसे करनी है, डिफरेंट जगह अकाउंट बनाने के बेनिफिट हम्म क्या है, लॉस क्या है, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है इसके अंदर। तो पॉइंट सही है। बस देखें, सब कुछ वही है, हत्ता कि ये ब्रोकेज और डिफरेंस हम्म है, लेकिन यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हैं। जी जी। बाकी सारे ऑप्शन है वही, बाइंग सेलिंग सब कुछ वही है। अब ये देखें, हम्म ये मेरे एग्जीक्यूट ऑर्डर आज के, जो जो मैंने आज बाई किया, जो जो मैंने आज सेल किया, ठीक है। इसमें बाइंग सेलिंग मेरी ज्यादा हुई हम्म हुई है, ठीक है। ये मैंने हम्म ई पे क्लिक किया है ना, तो देखें ये मेरे एग्जीक्यूट ऑर्डर है, जो जो मैंने आज एग्जीक्यूट कर दिए, ठीक है। ई का मतलब एग्जीक्यूट हम्म ऑर्डर था ना। सही है। अब देखें, इस पे मैं आउट पे दूंगा तो ये आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है, यही ऑर्डर जो एग्जीक्यूट, तक जी जी। लगे नहीं है, लेकिन मैं ऑर्डर लगाए हुए हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है। हाँ, अब ये देखें, जैसे GHNI है, GHNI सही अभी है। सेल हो रहा है ठीक है। 146 पे, ठीक है। और मैंने हम्म इसका ऑर्डर लगाया हुआ है 150.98 पे, तो हो सकता है पूरे दिन में हम्म 150.98 पे आए ना। ये बात समझ रहे हैं, हम्म ये लॉजिक समझ में है बिल्कुल आपको। बिल्कुल। अगर नहीं आएगा तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब देखें एग्जीक्यूट में देखें, मैंने ना आज KTML बेचा है जी जी, 78.42 का, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये हम्म एग्जीक्यूट में है, मैं 78.42 का KTML बेच चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने थोड़ी सी बाइंग हम्म लगाई हुई है 75 के ऊपर, कि ये वापस सही है। 75 पे तो दोबारा खरीद लूँ। सही है। ये बात समझ रहे हैं, ये हम अक्सर करते हैं, एक जी। दिन में परचेज के फिर से, मतलब 75 का शेयर 80 पे का तो बेच दिया, 75 शेयर वाला वापस 72 हम्म का तो वापस खरीद लिया। बात समझ रहे हैं। वापस खरीद लिया, तो ये सही जो है, ठीक है। फ्लक्चुएशन है, इसमें से अपने कमाना होता है। अब देखें, सही ये है। पोर्टफोलियो में ज्यादा शेयर है तो इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्लियर है। अब ठीक है। डिपेंड करता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये असेंडिंग हम्म ऑर्डर से आएगा, समझ रहे हैं। सही है। इसके ऊपर क्लिक जी करूंगा तो ये परसेंटेज वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा। ये लॉजिक क्लियर हो गया आपको। जी। अब जैसे ये 85,000 है, ये 32,000 शेयर पड़े हुए, ये 26,000 शेयर पड़े हुए हैं, हम्म ठीक है। हम्म डिफरेंट डिफरेंट एंट्री है। अब जैसे मैं कहता हम्म हूँ ऐसे नाम के बाद डिसेंडिंग कर दूं। अब ये देखें, ये शेल हो गया, ये NL हो गया। NL की करंट प्राइस क्या चल रही है, 260, राइट। जी। ये मेरे पास तकरीबन 14,500 शेयर पड़े हुए इसके, हाँ हाँ। ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर है, कोई सवाल पूछना है पूछे इसके अंदर। अच्छा, इससे ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है सवाल, लेकिन ये है कि कोई पर्टिकुलर, अब एनालिसिस के बाद आपको आइडिया हो चुका होगा, कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं जिसमें मार्केट हाई एंड लो होती है? नहीं, ऐसा इसकी भी कुछ अलग होता वीडियो है? बना लेंगे, वो अलग है, बिल्कुल अलग चीज है। मतलब उसके लिए आपका सही है। फाइनेंस स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल टेक्निक। ये तो देखें इतना आसान हो, एक लाइन में आंसर, तो पूरी दुनिया यहाँ पे ना इन्वेस्ट कर दें। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ। वो वो जो अकाउंट मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो अकाउंट भी मुझे किसी ने बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन म्यूचुअल फंड का मैंने यही सोचा कि महीने के अंदर 18% 19% कर देगा। बात समझ रहे हैं। अभी जी ऑलमोस्ट जी। उसने 50% गेन दे दिया, 20 लाख से 30 लाख का मतलब है 10 लाख का गेन, ऑलमोस्ट 50% गेन दिया 2 ढाई महीने के अंदर, हम्म समझ रहे हैं। तो हम्म वो फिर इतना ईजी हो तो हर बंदा इन्वेस्ट लेकिन कर दे। इसके, हाँ, लेकिन इसके लिए वही कि आपकी एनालिसिस स्किल्स स्ट्रांग होने की हाँ, ये जरूरत है ना, कि फिर आप। फाइनेंस कितना हम्म अच्छा है, इकोनॉमिक्स कितना अच्छा है, स्टैट्स कितना अच्छा है, एनालिटिक्स स्किल्स कितनी सही बेहतर है, है। ये तमाम चीजें देखी जाती हैं।
लेकिन ये भी ठीक है। देखें 50% आपको लॉस भी हो सकता था। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी मिसाल दूं आपको, इसमें से कोई शेयर ले लेते हैं, जैसे FFCL है, इस शेयर को ले लेता हूँ मैं, मेरे पास 17,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ FFCL का, सॉरी SCS ले लेता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस, शेयर का नाम FFCL था ना? FCCL था। FCCL, ठीक है, फौजी है ये देखें FCCL, अब ये देखें, फौजी सीमेंट। ये हमने डे वाइज रखा हुआ है। अब ये देखें, इसकी प्राइस है 10.43, दिख रही है आपको? ये जी। देखें राइट हैंड पे लिखा हुआ है, और नीचे डेट क्या है, 7 हम्म, सितंबर, यहाँ पे देखेगा। ये प्राइस 26 सितंबर को कहते 10.7, राइट। जी। जी। चले चले एक काम करते हैं, 10 नवंबर में आ जाते हैं। अगर मैं 10 नवंबर में भी आऊं तो इसकी प्राइस थी तकरीबन 11 रुपए, और अभी हो गए तकरीबन 10 16 रुपए। अक्टूबर में। ये बात समझ रहे हैं? हाँ। फिफ्टी ठीक है। 55% गेन इसने एक महीने में दे दिया। ये बात समझ रहे हैं? इसी तरह पे जी। डाउन भी हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे डाउन भी हो रहा है। सुजुकी का शेयर है जो, अब जैसे सुजुकी के शेयर ने ना पिछले कुछ हफ्ते में बहुत तबाही मचाई है। अब ये देखें, सुजुकी का शेयर था 136 रुपीज का, ठीक है, 13 ठीक है। अक्टूबर को। अभी महीना पूरा नहीं हुआ, हाँ। और ये 480 पे पहुंच गया है। 300 टाइम। हम्म। ये बात समझ में आ रही है? एक महीने बिल्कुल। 300 टाइम, मतलब जिसने हम्म। 10 लाख रुपए लगाए उसके 40 लाख हो गए होंगे। 300 टाइम उसने गेन कर जबरदस्त। दिया है एक महीने के अंदर। हम्म। हम्म। लेकिन अच्छा, इसमें एक और चीज भी समझते हैं, जैसे मैं NRL में आ जाता हूँ, ठीक है। ये दोनों हम्म। पॉसिबिलिटीज हैं। अब NRL की करंट प्राइस चल रही है 260 की। अब इमेजिन करें यहाँ पे इसकी प्राइस थी 177, उससे पहले कुछ ऐसे पहले प्राइस थी 143। तो जिसने 143। 143 पे परचेजिंग की वो तो बड़ा खुश होगा, 260 पे चला गया, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं अगर वीकली एनालिसिस दिखाऊं तो कुछ ऐसा पहले ये 1,000 रुपए का था, देख अच्छा। रहे हैं। तो जिसने 648 पे परचेज किया होगा, ठीक है, हाँ हाँ वो अभी टू हाँ। सिक्सटी पे आया होगा, उसका क्या बना होगा, 260। ठीक है। बिल्कुल। इसमें एक और चीज बिल्कुल। दिखाता हूँ, उससे पहले ये देखें, ये 854 का भी रहा है, दिख रहा है आपको? राइट हैंड पे प्राइस आ जी रही है। जी जी। तो जी। जिसने 854 पे खरीदा होगा उसका क्या बना होगा? तो पॉइंट ये है, हम्म। आपको फाइनेंस में जो रूल पढ़ाया जाता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वही वाली लॉजिक आ जाती है। जी। अगर रिटर्न अच्छा है हाँ, तो फिर रिस्क भी बहुत बड़ा है। तो रिस्क भी तो इन ज्यादा है। शॉर्ट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप फिर ना आए चीज के अंदर, नॉलेज है तो पढ़ें, अदरवाइज ना हम्म। आए। अब इसके ऊपर मैंने अलग से हम्म। वीडियो बनाई हुई है कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, हम्म, इन्वेस्टमेंट करने की कितनी किस्म की पॉलिसीज हैं, उसकी तमाम की अलग वीडियोस बनी हुई हैं। मैंने ठीक है। इनफैक्ट यूट्यूब पे ना इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसके अंदर तमाम हाँ, चीज़ों के मुझे आंसर शेयर दिए करना। हुए हैं, ठीक है। सही फिलहाल है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं देख लेता हूँ, कोई और चीज़ है नहीं। अच्छा, ये चेंज पासवर्ड और पिन समझ में आ गया होगा आपको। आपने अपना जी। पासवर्ड चेंज करना, ट्रांजैक्शन की पिन चेंज हम्म। करना, इसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। ये सही है। मॉनिटर में भी सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए, सर्विसेज में फुल स्क्रीन हो गया, ट्रेड, ये वही बाइस, ये जो जितने ऑप्शन है ना वो सब यहाँ पे दिए हुए हम्म। सर्विस में, ठीक है। ट्रेड में सही है। बाय सेल वगैरह सब। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शन और है, शॉर्ट सेल वगैरह, लेकिन ये शरई तौर पे जायज नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। अच्छा। हाँ, क्या होता है मतलब शॉर्ट सेल में? शॉर्ट सेल का मतलब ये जैसे इमेज शेयर है, अभी ये 17.62 का है ना, हम्म। आपके पास अभी माने एक भी शेयर नहीं है और आपने 50,000 शेयर हम्म। बेच दिए, बात समझ रहे हैं? हम्म। जब शेयर करेक्ट। है ही नहीं तो आपने बेचे कैसे? तो शॉर्ट सेल में होता है, आप बेचे अभी किसने? शेयर बेच देंगे, 50,000 शेयर आपने बेच दिए, आपने इस उम्मीद में हम्म। बेचे कि कल शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, तो कल खरीद के वापस कर दूंगी। अच्छा। नॉर्मली तो हम सही है। पहले खरीदते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल बढ़ेंगे जी तो जी बेच जी। दूंगा, ये रिवर्स हो गया, तो फिर बेचते हैं। ठीक है। यहाँ हाँ। पे पहले आप बेच देते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल कम होगा तो कल दोबारा खरीद के वापस दे दूंगा इनको, लेकिन ये शरई तौर पे जायज नहीं है। इस तरह से और भी बहुत सही सारे है। ऑप्शन है लेवरेज के, और काफी सारे, वो सब मैंने इसलिए शेयर नहीं किए क्योंकि शरई तौर पे जायज नहीं है, हराम ऑप्शन है वो। सही है। मैंने सिर्फ वो ऑप्शन ठीक डिस्कस है। किए जो शरई तौर पे जायज है, ठीक है। चलें, 10 सेकंड आएंगे, वीडियो रहने में 40 मिनट पूरे हो जाएंगे, जूम की मीटिंग एंड हो जाएगी अभी, ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।